हल्का बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा गांव लाडपुर में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक नरेश शर्मा ने लोगों से उनकी दुख तकलीफ और मौजूदा सरकार में हो रहे कामों की समीक्षा की, उनसे बातचीत की। उन्होंने लोगों से बताया कि जब वे विधायक थे तो उनके समय में कोई भी काम उन्होंने पेंडिंग नहीं छोड़ा। इस दौरान काफ़ी लोगों ने उन्हें बताया कि जब वे विधायक थे तो कैसे उनके काम हुए थे। इस दौरान विधायक नरेश शर्मा से बातचीत हुई और उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। वहीं माछरोली में हुई रैली को उन्होंने फ्लॉप भी करार दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें हैं गांव लाडपुर की, जहां पर पूर्व विधायक नरेश शर्मा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है प्रधान जी, और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जब हमारे संस्कार है ये और परिवार इकट्ठा होकर फैसला ले लेगा तो जो भी ये चाहेंगे कोई भी मार्ग प्रशस्त कर लेंगे जी। और चुनाव तो समय समय पर आते जाते ही रहते हैं और भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, सब अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। आप अपने तरीके से सब पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। तो चुनाव तो INLD का क्या स्टैंड रहेगा सर? देखिए, INLD का स्टैंड यही रहेगा कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है INLD जी। अशोक तो बता सकता हूँ जी, सुनने में आ रहा है कि धनखड़ साहब राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं। सीट बीजेपी के लिए खाली है, आपके लिए भी काफ़ी रास्ता साफ है। आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं, आज भी दौरे पे हैं आप, क्या कुछ चल रहा है सर? नहीं, आज तो मैं बधाई देने आया था, बेटी का पता चला था और मेरे प्रधान जी भाई साहब खड़े हैं मेरे साथ में और बचपन के साथी भी हैं और इन्होंने फ़ोन किया तो मैं तुरंत हाजिर होया, सब ताम झाम छोड़ के। और प्रधान जी आपने याद करे, ये मेरा सौभाग्य है। मैं भी इस खुशी के अवसर पर अपने भाइयों के साथ अपने परिवार के साथ शरीक हूँगा और बेटी का स्वागत भी करूँगा और हौसला अफजाई भी करूँगा और आपके साथ खड़े होने का अवसर मेरे को मिलेगा। और जो मेरा मान सम्मान यहाँ पहुँचने पर, उस बेटी का तो मान सम्मान किया ही छत्तीस बरादरी ने, और मेरा भी जो मान सम्मान और हमेशा मेरे पीठ पर हाथ रखा है लाडपुर गाँव ने, गुड़िया खाप ने, बादली विधानसभा ने, तो मैं सदैव ताउम्र इनका एहसान चुकता तो कर नहीं सकता, पर आभारी रहूँगा। प्रयास जरूर करूँगा समय समय पर कि 100-200 ग्राम एहसान में तार सकूँ, पूरा तो नहीं तार सकता। आज भी बातचीत हुई है, पुराने समय की बातों को फौजी ने भी उठाया है कि प्रधान जी ने ये किया, प्रधान जी ने वो किया। तो लगातार आप लोगों के बीच में बने भी रहते हैं, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? कि जिस तरह आपने कहा कि भाई राज्यसभा में ओम प्रकाश धनखड़ जी जा सकते हैं, तो मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहूंगा। किसी पार्टी वर्ग की नहीं, क्षेत्रवाद की भी नहीं। अगर बादली विधानसभा का बेटा जी कोई पार्लियामेंट में जाता है, धनखड़ साहब हो या चाहे कोई अन्य हो, ये हमारे लिए खुशी का अवसर होगा। और है तो बीजेपी का अंदरूनी मामला, लेकिन हम अगर हमारे भाई को किसी को ये मान सम्मान दिया जाता है तो आभार व्यक्त करेंगे और एडवांस में ये आभार व्यक्त कर रहे हैं उनका। और इस हमारे लिए खुशी की बात होगी है और धनखड़ साहब को भी बधाई देंगे पार्टी से ऊपर उठकर। माछरोली रैली हुई थी, क्या कुछ प्रतिक्रिया सर? सुनने में आपने कवरेज कर रखी है। हाँ। और देखना चाहो तो ड्रोन की जो आप बताइए थोड़ा, क्या प्रतिक्रिया है? ड्रोन ने जो रिकॉर्डिंग करी है ना, वो कटवा के देख लो आप। अच्छा। प्रतिक्रिया तो ये है कि पूर्ण रूप से फ्लॉप थी और जो भी लोग गए थे, चौधर का नारा फिर लगा था हुड्डा को लेकर। चौधर हम ले भी थे और आगे भी कोई चौधर की बात आओगी तो त्याग तपस्या और बलिदान हमने हमेशा किया है, क्योंकि हमारी रगों के अंदर गुड़िया खाप का खून है और किसी भी मोर्चे पर पीछे हटने का नहीं। सर कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता। कदम रुक जब सकते हैं जब इस शरीर में जान ही नहीं रहेगी। तो मैं ये आपको पत्रकार होने के नाते से ये भली बात ही बताना चाहता हूँ कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर जो लोग गए थे, लेकिन जो आयोजक थे वो पूर्ण रूप से असफल रहे।